6-6, 7-7 साल से परेशान थे बच्चों के लिए और उन्होंने आईवीएफ तक ट्राई कर लिया और कुछ नहीं हुआ। और हमारी इस हीलिंग मोडालिटी से उन्होंने कंसीव किया और अच्छे से उनके बच्चे हो गए। बचपन से हम लोग जब शिव के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को बताया गया था ही इज द डिस्ट्रॉयर। एक्चुअली में डिस्ट्रॉयर किस चीज के हैं? डिस्ट्रॉयर हैं आपके सिंस के। तो महामृत्युंजय मंत्र की जो ऊर्जा है वो भी अकेले नहीं है इस हीलिंग में, नारायण के संग कनेक्ट है। 6 महीने पहले की बात है, मैं नॉर्मली अपने घर में सो रही थी, एक सोल आई। एस्ट्रल ट्रैवल्स होते हैं, सोल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी कई बार होते हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले कुछ विजन्स आए गीता के, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये मुझे क्यों आ, अब मुझे समझ में आया कि ये मुझे क्यों आ रहे थे कि मान लो आपको जो चीज़ 3 महीने की है, अगर वो डेस्टाइन्ड है तो आप उसको 3 महीने से 3 दिन मिला सकते हो। ये मैंने किया है, अभी इसी फरवरी में किया है। इससे हम कर्म और धर्म दोनों के ही बंधनों को हील कर सकते हैं। यस, आत्मा इनकारनेट कर रही है। तो मतलब जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी हेरिडिटी फिजिकल बॉडी नहीं कंट्रोल करती, हेरिडिटी सोल डीएनए से आती है। सोल के डीएनए से? सोल डीएनए ही होता है, फिजिकल बॉडी का डीएनए नहीं होता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि फिर इसमें हम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, कर्मों को का बोझ हमें क्यों झेलना पड़ता है? लिखा तो उन्होंने हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंट्यूटिवली मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा। आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे महादेव की ऊर्जा, महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति और आत्मा की उस अनंत यात्रा को जहां साधना, कर्म और मोक्ष एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। ये है तरुण शर्मा शो और आज का विषय है महादेव, द इटर्नल जर्नी ऑफ सोल, कर्मा एंड कॉन्शियसनेस। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर नेहा जैन, जो कि एक साइकिक मीडियम है, टैरो कार्ड रीडर है और हीलर है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर नेहा से और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो नेहा, कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। थैंक यू सो मच तरुण, और महादेव के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महादेव के आशीर्वाद से हर हर महादेव। आज का हमारा एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। तो नेहा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, आपने मुझे बताया कि आप एक साइकिक मीडियम हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं एंड मोस्टली आप हीलिंग्स करती हैं, आप एक हीलर हैं, जिसमें आपने एक स्पेसिफिक मुझे हीलिंग मोडालिटी के बारे में बताया, शाल्विक विद शिवा जी। तो ये क्या शिवा से कनेक्टेड है या इसका सिर्फ नाम शाल्विक विद शिवा एंड समथिंग एल्स? देखिए, पहले तो आप ऐसे समझिए कि शिवा से तो पूरा यूनिवर्स ही कनेक्टेड है। हम लोग तो खुद ही यूनिवर्स है। हाँ, तो शाल्विक विद शिवा, बेसिकली मैं एक साइकिक मीडियम हूँ एंड आई एम डूइंग मीडियमशिप एंड ऑटोमेटिक राइटिंग टू। और उसमें क्या है कि जो एक आप ये समझिए कि जैसे बहुत से साइकिक्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत से हीलर्स हैं। तो हीलिंग्स बेसिकली कैसे काम करती हैं और शाल्विक विद शिवा होता क्या है? तो आपने जैसा क्वेश्चन किया तरुण कि शाल्विक विद शिवा कैसे महादेव से कनेक्टेड है। महामृत्युंजय मंत्र का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। एंड आई होप हमारे सारे व्यूअर्स ने भी सुना ही होगा। तो महामृत्युंजय मंत्रा की जो पावर होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है, उसके द्वारा की जाने वाली हीलिंग्स इस शाल्विक विद शिवा। और क्योंकि इसको ऋषि शाल्विक ने 16th सेंचुरी में पूरा क्रिएट किया था, इस वजह से इसका नाम, इस हीलिंग मोडालिटी का नाम शाल्विक विद शिवा। ऋषि शाल्विक ने शिव के संग कनेक्ट करके एक ऐसा मोडालिटी, एक ऐसी चीज, एक ऐसी आप कह सकते हैं, एक ऐसी हीलिंग्स, एक ऐसे एनर्जी कोड तैयार करे, उनका एक ग्रुप, उनका एक समूह तैयार किया जिससे जीवन की हर एक समस्या का समाधान है, पहली चीज। और जीवन में ही नहीं, आफ्टर लाइफ भी आपको हेल्प करती है। अच्छा, मेरा एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे बचपन से हम लोग जब शिव के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को बताया गया था ही इज द डिस्ट्रॉयर, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, लाइक संहारक हैं, और मतलब इस पृथ्वी को क्या, मतलब पूरा यूनिवर्स को जो डिस्ट्रॉय करने का जब टाइम आएगा तो वो शिव करेंगे। और यहाँ पे आप हीलिंग की बात कर रहे हो उनके साथ, तो जो एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है उससे आप हीलिंग कैसे कर रहे हो? पहली बात तो देखिए, जैसे मैं महादेव का नाम लेना स्टार्ट करती हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, तो प्लीज इसको मतलब वैसा अदरवाइज मत लीजिएगा। एक्चुअली में डिस्ट्रॉयर किस चीज के हैं? डिस्ट्रॉयर हैं आपके सिंस के।
आपके पाप के, आपके कुकर्मों के और आपकी कुवृत्तियों के डिस्ट्रॉयर है शिव। क्योंकि सिर्फ शिव ही ऐसे हैं जो हर काली चीज का नाश कर सकते हैं, और सिर्फ शिव ही ऐसे हैं जिन्होंने नीलकंठ है, विष धारण किया हुआ है। तो जिसने विष धारण किया हुआ है उसी के पास इतनी ताकत और इतनी पावर हो सकती है जो इस पूरी दुनिया में फैले हुए पॉइजनस चीजों को खत्म कर सकता है। तो हमारा ये सोचना कि वो संहारक है तो वो आपके घर का संहार कर देंगे या आपकी लाइफ का संहार कर देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है। और ये मिथ उन लोगों के बीच में ही है जो शिव को जानते नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है शिव ना बड़े वो किसी चीज के अंदर वो नहीं करते भेदभाव। वो भूत प्रेतों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आपको करते हैं, या राक्षसों को भी उतने ही वरदान देते हैं जितने देवताओं को जी, देते हैं। देखिए एक्चुअली में ऐसा है क्योंकि शिव संपूर्ण है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि शिव बड़े हैं या नारायण बड़े हैं। जो शिव से कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली नारायण से भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक ऊर्जा एक डिफरेंट तरीके से काम करती है। हमारे महादेव सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा भोले हैं। उसका कारण ये है कि जो भी उनके पास श्रद्धा से जाएगा, जो ईविल होगा वो उनके पास जाएगा ही नहीं, चाहे वो कोई भूत प्रेत हो, चाहे कोई ईविल स्पिरिट हो। और ईविल चीजों का भी संहार सिर्फ काली, महाकाल और काल भैरव से होता है। तो इस वजह से लोग डरते हैं उनके पास जाने के लिए कि हम, और एक मिथ बना लिया है काल भैरव को लेके या शिव को लेके। लेकिन शिव एक अल्टीमेट पावर, एक अल्टीमेट ऊर्जा है जो कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आपके पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा पाप आपका नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जो महामंत्र है, दो महामंत्र है, एक गायत्री मंत्र को महामंत्र बोलते हैं और एक बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र को। तो महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है, उसके पास अल्टीमेट पावर है। और महामृत्युंजय मंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो आपको डेथ दे देगा, आपको आपकी मतलब डेथ आपको ग्रांट कर देगा महामृत्युंजय मंत्र, या डेथ को आपको डेथ से बचा लेगा, ऐसा नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र आपके पापों का नाश करता है। कोई आदमी डेड बेड पे पहुंच गया, जैसे मार्केश चलता है किसी को, अब मार्केश में जैसे मैं मार्केश हीलिंग्स करती हूँ, तो जो मार्केश हीलिंग्स महामृत्युंजय मंत्र से होती हैं उसमें दो तरीके के चॉइसेस आते हैं। जब कोई पर्सन डेड बेड पे पहुंच गया तो उसकी बॉडी अब फिजिकली सपोर्ट नहीं करेगी, अब फिजिकली सपोर्ट नहीं करेगी। और ऐसा कोई आदमी या उसके फैमिली मेंबर्स जब मेरे पास तक रीच आउट होते हैं और जब मैं उनका कंसल्टेशन करती हूँ, तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि इस हीलिंग से, मार्केश हीलिंग से इनको मुक्ति मिलेगी कि इनका सर्वाइवल पॉसिबल थी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, जो आपने कि हम सोल को हील कर रहे हैं, पर अगर हमारे ग्रंथों में आप देखो सोल को की जो डेफिनेशन दी गई है, ना तो हम उसको हर्ट कर सकते हो, ना उसको चोट लग सकती है, ना ही वो पाप मुक्त भी है सोल जो है। हाँ, बताइए मैं है ना, पाप मुक्त भी है, और ना ही उसका कुछ ऐसा होता है कि मैं इस चीज के लिए काम कर रही हूँ। सोल का सिर्फ एक ही पर्पस है, जब से वो पैदा हुई है वापस से उस सोर्स में मिल जाना, हायर सोर्स में मिल जाना, हायर सोर्स जहां से हम आए हैं वहीं पे जाने का उसका एक पर्पस है। इसीलिए वो बार बार जन्म भी ले रही है और यहाँ आके वो इन कर्म के चक्रों में फंसती है। पर लेकिन सोल को बहुत प्योर बताया गया है। हाँ, सोल, अब मैं इस पे आपको बताती हूँ। जैसे आपने बात करी कि हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में कहा गया है, गरुड़ पुराण सभी नाम जानते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ तब होता है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। और गरुड़ पुराण का मतलब क्या है कि जब नारायण ने गरुड़ जी को पूरा काल चक्र बताया कि किस तरीके से जन्म होता है, किस तरीके से मृत्यु होती है, इसीलिए 13 डेज का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि गरुड़ पुराण के जो पूरे अध्याय होते हैं वो 13 डेज में कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग कभी कभी अपने धर्म को डिफरेंट तरीके से समझ लेते हैं। गरुड़ पुराण में साफ साफ नारायण ने श्री गरुड़ को बताया है कि जब एक कहते ना कि मुक्त हो, आप मोह छोड़ो, लास्ट में मोह छोड़ो। तो व्हाट इज मोह? मोह का मतलब एक आत्मा ने, आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन अब आप एक बात बताओ, आप एक ही कपड़े बार बार पहने रहोगे तो आप कहीं ना कहीं तो अशुद्धता आएगी ना, थोड़ा सा कनेक्शन हो जाएगा। आत्मा एक एनर्जी बॉडी होती है, जब वो एक पावर सोर्स है, मतलब ईश्वर से निकली, तब तो वो वाइट है। लेकिन जैसे ही उसने काल चक्र शुरू किया, मतलब कर्मों का चक्र शुरू किया, इनकारनेशन शुरू करे, तो एक वाइट बॉडी है। उसने क्लास 1 नहीं, मतलब उसने क्लास 1 पढ़ा है लेकिन क्लास 1 पास नहीं कर पाई, तो उसके पास से एक ब्लैक एनर्जी स्पॉट आ गया। ओके।
आप समझे? अब उसको ये ब्लैक एनर्जी स्पॉट या तो वो उसी लाइफ टाइम में ठीक कर ले, लेकिन उसने एक काली ऊर्जा को धारण कर लिया इसको ठीक करने के लिए, फिर लाइफ टाइम में दूसरी आई वो। इसी तरीके से मल्टीपल सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, वो एक सफेद ऊर्जा है, लेकिन कर्मों की वजह से अगर उसने जो जो कर्म समझ लिए वो एनर्जी रिलीज होती जाएगी और वहां की पावर, उसकी लाइट और बढ़ती जाएगी। लेकिन हर एक कर्म सीखना उसको इम्पोर्टेंट होता है, और जब तक वो कर्म नहीं सीखेगी वो इनकारनेट करती जाती है, और उस कर्मों की एनर्जी इज कॉल्ड एज आपका जो दोष लगते हैं या जो योग होते हैं, आत्मा ऊर्जा कैरी करती है, और जैसे जैसे वो कर्म सीखती जाती है वो दोष मुक्त होती जाती है, वो संस्कार आत्मा में बस जाते हैं। इसीलिए एक पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक बहुत मैच्योर होता है और एक इमैच्योर होता है। अच्छा, दोनों बच्चे बहुत मैच्योर नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करता है आत्मा की जर्नी क्या है। ओके। तो एनर्जी कैरी की हुई होती है आत्मा ने, तो जैसे जैसे आप एनर्जी को रिलीज करोगे वैसे वैसे आत्मा इजी, लाइट और हाई वाइब्रेशनल होती जाती है और ऊपर जाती है। जैसे एक सफेद धुआं, व्हाइट धुआं, हल्का धुआं ऊपर जाता है, काला धुआं, भारी धुआं, पितृ दोष जब लगता है वो नीचे उड़ जाती है। तो वो सोल, वो आत्माएं नीचे जाती हैं जिन्होंने ढेर सारी काली स्मोक को कैरी किया हुआ है। और आखिरी में गरुड़ पुराण का पार्ट इसीलिए होता है कि वो एनर्जी की कॉर्ड्स, वो एनर्जी कनेक्शंस, वो संबंध कट हो, जिससे कि वो काले धागे कट हो, तो आत्मा उन कर्मों से, उस फीलिंग से मुक्त होके ऊपर इनकारनेट कर सके। यही गरुड़ पुराण में पूरा का पूरा श्री हरि विष्णु ने बताया है। अच्छा, गरुड़, वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, गरुड़ पुराण के ऊपर आपने अगर छेड़ दिया है तो मुझे गरुड़ पुराण में ना मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। हम उसमें पूरा उन्होंने वृत्तांत बताया कि भाई कितने टाइप के नरक हैं, कितने टाइप की जर्नी है, कितनी रास्तों में कितने शहर पड़ेंगे, सब कुछ है उसके अंदर, और कि शहर में किस तरीके से सब नीचे के इनकारनेशंस बताए, किस तरीके से प्रताड़ना दी जाएगी एक आत्मा को। पर लेकिन जब आत्मा पाप मुक्त है उसको प्रताड़ना दे रहे हैं हम लोग, कैसे? आत्मा अगर पाप मुक्त होगी तो वो इनकारनेट ही क्यों करेगी, जन्म ही क्यों लेगी? वो तो हम कर्मों के बंधन में बंध गए ना। तो कर्म क्या होते हैं? वही कर्म आपको पाप और पुण्य सिखाते हैं ना। अच्छा, वही कर्म तो आपको पाप और पुण्य सिखाएंगे। जब आपके कर्म अच्छे हैं तो आप पुण्य के उसमें आ गए, मतलब आप पुण्य की साइड में आ गए। आपके कर्म गड़बड़ हो रहे हैं तो आप पाप की श्रेणी में आ गए। अब आप इस तरीके से समझिए, जैसे स्वास्तिक बनता है, स्वास्तिक में 4 डायरेक्शंस होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक आत्मा ने शुरुआत करी ब्रह्म स्थान से, मान लीजिए निकली तो, लेकिन उसको धर्म के संग अर्थ, मतलब मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, मटीरियलिस्टिक संस्कार, मटीरियलिस्टिक लर्निंग्स भी सीखनी होंगी। धर्म, अर्थ, काम। काम इज नॉट, जिसको हम आज की डेट में जैसे काम का समझ लेते हैं, काम इज टू क्रिएट अ एनर्जी, जिससे कि हम एक एनर्जी को क्रिएट करके, एक लाइफ फोर्स एनर्जी को क्रिएट करके एक नई सोल को के लिए आने का डायमेंशन खोलते हैं। ओके। और फिर हम मोक्ष के, मतलब हमें सारी तरीके के कर्म को निभाना पड़ता है। और कर्म कौन से होते हैं? कर्म सिर्फ आपके स्पिरिचुअलिटी से नहीं आते हैं। आपको जितना आपको मोक्ष के रास्ते में जाना है तो आपको, ईश्वर इज फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्योर लव होता है, तो आपको इस प्योर लव की एनर्जी में आना पड़ता है। और प्योर लव की एनर्जी में आप आते हैं जब आप गिविंग होते हैं, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर करेज होता है, और आप उतने ही ज्यादा दयालु होते हो, उतने ही ज्यादा धर्मात्मा होते हो। इसमें इसलिए मन फिजिकल बॉडी को नहीं बोलते कि ये बहुत धार्मिक बॉडी है, ये बोलते हैं ये धर्मात्मा है। मतलब आत्मा का धर्म प्रबल है, इसलिए उसको धर्मात्मा बोलते हैं। फिजिकल बॉडी तो सिर्फ हमको सिखाने आई है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ गवर्न अंदर से होता है, आत्मा से होता है। तो अगर हम आत्मा को रिपेयर कर देंगे तो आप ये समझ लो ये जीवन काल भी आपका ठीक होगा, और उसके साथ साथ आपका आगे का भी लाइफ टाइम जो होता है, आफ्टर लाइफ टाइम भी बेटर होता है, और उसके साथ ही साथ आपको मल्टीपल तरीके की हेल्प मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड एज अ हीलिंग्स। ओके। तो इससे हम कर्म और धर्म दोनों के ही बंधनों को हील कर सकते हैं। यस। अब देखिए कर्म क्या हुआ, धर्म क्या हुआ। कर्म होते हैं आपके जो भी आप पीछे लाइफ टाइम से करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छे कर्म करें तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप दोष नहीं लगेगा आपको। जैसे हॉरोस्कोप, हमारी कुंडली में बर्थ चार्ट में क्या होता है कि ये काल सर्प दोष। अब क्योंकि आज की डेट में, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं हीलिंग्स करती हूँ, अभी तक जितने सालों की मेरी प्रैक्टिसेस है, उसमें मैंने ये देखा कि 90% सोल्स जो है आज की डेट में मंगल दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष, इन 3 चीजों से प्रभावित है, अफेक्टेड है। मंगल दोष
इज मांगलिक ब्लॉकेजेस। मांगलिक ब्लॉकेजेस क्या हुआ? जब हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य मंगल के कार्य, शादी ब्याह, नया घर, नई दुकान, घर में बच्चा आना, इनको हम लोग कहते हैं कि इजी लैंग्वेज में मांगलिक कार्य हो जाए। तो मांगलिक ब्लॉकेजेस तो लगा लिए ना पीछे की लाइफ से। अब जब वो दोषी है, मांगलिक दोष इज नॉट ओनली अबाउट की शादी नहीं हो रही है, मांगलिक दोष जीवन में होने वाले हर वो मांगलिक कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा जब तक आप उस कर्म को सीख नहीं लोगे। अच्छा। यस। अब उस कर्म को सीखने के लिए वो दोष आपकी आत्मा ने कैरी किया, फिजिकल बॉडी ने कहा, फिजिकल बॉडी तो जन्म लेगी, यहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आत्मा इनकारनेट कर रही है, तो मतलब जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी हेरिडिटी फिजिकल बॉडी नहीं कंट्रोल करती, हेरिडिटी सोल डीएनए से आती है। सोल के डीएनए से? सोल डीएनए ही होता है, फिजिकल बॉडी का डीएनए नहीं होता है। ये थोड़ा सा साइंस के खिलाफ बात हो जाएगी। लेकिन आप एक बात बताओ हमको, फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी ने यहाँ जन्म लिया, हमने यहाँ जन्म लिया, फिर हम यहाँ से फिजिकल बॉडी तो चली गई ना, मर गई ना, वो तो पूरा पंच तत्व में लीन हो गई। तो फिर वो डीएनए हम दूसरी लाइफ टाइम में कैसे कैरी कर रहे हैं? नहीं, पर हमको तो पता ही नहीं ना कि हम दूसरी लाइफ टाइम में कोई डीएनए कैरी कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास इस लाइफ टाइम में डीएनए आया, जो संस्कार आया जिसको बोलते हैं, कहाँ से आया? वो हमारे पेरेंट्स से आए। तो पेरेंट्स से हमारे आए ना, तो वो पेरेंट्स से जो हमारे डीएनए मतलब फिजिकल बॉडी में हमारे संस्कार आए, और तो वो पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले होंगे। तो वो कैसे मिले? क्या हम एक ही बॉडी को इनकारनेट कर रहे हैं क्या? हम मतलब ऊर्जा को धारण कर रहे हैं, चैनल करते 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 हम पहुंचे हैं। फिजिकल बॉडी क्रिएट होती है माता पिता से, ठीक है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है वो तो मल्टीपल डायमेंशन से जर्नी करते हुए आ रही है ना। पितृदोष का मतलब क्या हुआ? कि हमारी लिनिएज में दोष है। लिनिएज को कैरी कौन कर रहा है? लिनिएज का ट्रैवल कौन कर रहा है? आत्मा। तो दोष, योग और डीएनए आत्मा से ही कैरी होता है। ओके। फिजिकल बॉडी सिर्फ ड्राइवर है। तो अगर मैं इस फैमिली में ना जन्म लेके नेक्स्ट जन्म में किसी और फैमिली में जाऊंगा तो वहां पे भी मुझे पितृदोष लगेगा, या मैं इसी सोल ग्रुप के अंदर ही घूमने वाला हूँ? नहीं, आप एक इसी सोल ग्रुप के अंदर घूमने वाले हैं, तभी तो उसी को तो हम कुल कहते हैं। अच्छा। कुल गोत्र जो होते हैं वो एक सोल कम्युनिटी होती है। अच्छा। कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार आप अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो हर बार आपके पेरेंट्स ही बने, यही तो कर्म होते हैं। आप उसी ग्रुप में ही डिफरेंट रिलेशंस लेके इनकारनेट करते हो, जन्म लेते हो अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली। और हमारा गोत्र भी सेम रहता है? हाँ, क्योंकि गोत्र क्या हुआ आपका? गोत्र होते हैं सप्त ऋषियों ने जो जनरेशंस बनाई। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो 7 ऋषियों ने ह्यूमन इनकारनेशंस के लिए अपनी अपनी लीनियज तैयार करी, दैट इज कॉल्ड एज अ गोत्र। अब उन गोत्रों में सब गोत्र टू सब गोत्र हो गए, वो एक डिफरेंट बात हो गई। इसीलिए सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, क्योंकि अगर एक लीनियज में गड़बड़ी है तो अगर सेम गोत्र में शादी होगी तो मतलब एक लीनियज में पितृदोष, सेम आपने उसी गोत्र में शादी कर ली तो वो कंफर्म आपके बच्चे में दोष आ जाएगा। ओके। और डिफरेंट गोत्रों में शादी होने का लॉजिक ही यही है। हमारा धर्म, सनातन धर्म इज वेरी 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 साइंटिफिक। हाँ, मतलब ये तो आप धार्मिक एंगल से मुझे, मैं धार्मिक और स्पिरिचुअल एंगल से बता रहे हो। हाँ। पर इसका जो साइंटिफिक एंगल है वो इसलिए होता है कि भाई जो जेनेटिक बीमारियां हैं वो भी ट्रांसफर नहीं हो, तो इसलिए डिफरेंट गोत्रों में शादी होती है, क्योंकि सब कुछ सोल ने कैरी किया होता है। और हमारी जो महामृत्युंजय मंत्र की हीलिंग होती है, मतलब हर आदमी नहीं कर सकता महामृत्युंजय मंत्र, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि हायर वाइब्रेशनल सोल्स ही कर सकती हैं। और महादेव का ऐसा आशीर्वाद हुआ है कि मेरे जीवन में भी एकदम से सडन परिवर्तन आए, जहां पर अगर मैं ये बोलूं कि मुझे बस मेरे पिछले लाइफ टाइम की बहुत सालों की, शायद बहुत जीवन काल की यात्रा थी जिसके लिए मुझे महादेव ने चुना, और मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ आज की डेट में। तो महामृत्युंजय मंत्र की जो ऊर्जा है वो भी अकेले नहीं है, सीलिंग में नारायण के संग कनेक्टेड है। अच्छा। यस। तो जब ये मेन यूनिवर्स के 2 पावर सोर्सों की ऊर्जा आपके पास आ गई, ऊर्जा उनके पास मतलब उनका ब्लेसिंग्स आ गए, आप एक तरीके समझो, इन मंत्र की पावर फ्रीक्वेंसी अनलॉक हो गई, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं सिद्धि। ओके। तो ये अनलॉक हो गई, तो आपके पास इस मंत्र की पावर है, जहां पर ये 2 तरीके से काम कर रहा है, एक महामृत्युंजय मंत्र और एक तन्नो हरि प्रचोदयात्।
मतलब महामृत्युंजय शिव को कंप्लीट करते हैं नारायण और नारायण को कंप्लीट करते हैं शिव। तो जब हमारे पास एक कंप्लीट ऊर्जा आ गई तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये मोडालिटी ऐसी है कि इससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेरे अभी तक की जर्नी में 4 केसेस ऐसे हैं जो 6-6 7-7 साल से परेशान थे बच्चों के लिए, और उन्होंने IVF तक ट्राई कर लिया और कुछ नहीं हुआ, और हमारी इस हीलिंग मोडालिटी से उन्होंने कंसीव किया और अच्छे से उनके बच्चे हो गए, नेचुरल बच्चे हुए। और अभी रिसेंट एक हीलिंग्स चल रही है हमारी, जिसमें डॉक्टर्स तक, मतलब आप ही समझो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड केस था वो, जिसमें कुछ गॉल ब्लैडर का और कुछ मतलब मुझे टर्म तो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ गॉल ब्लैडर और प्लेसेंटा कनेक्ट हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने ये रिसेंट अभी भी चल रही है, बस 1 हफ्ते की उसकी हीलिंग बची है, जिसमें डॉक्टर्स ने कहते थे कि ब्लड की जरूरत पड़ेगी एंड डिलीवरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑल्दो बेबी सेफ था लेकिन डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, और वो ये था कि थोड़ा लाइफ थ्रेट भी आ सकता है। 8वें महीने में उसने मुझसे हीलिंग्स बुक कराई, और जब हमारी शाल्विक विच्छिवा शुरू होती है, जब हमारी हीलिंग शुरू होती है, तो उसमें पूरा एक कंसल्टेशन चार्ट बनता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप व्यूवर्स को भी दिखा सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक बीमारी डायग्नोज हुई, उस बीमारी के लिए डॉक्टर ने 4 टेस्ट लिखे, अगर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं तो डायरेक्ट मेडिकेशंस लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी शाल्विक विच्छिवा में जब मैं कंसल्टेशन पूरा करती हूँ, तो सब कॉन्शियसली आपसे ही मैं कुछ नंबर्स पूछूंगी जो आपकी सोल मतलब सब कॉन्शियसली जवाब देगी। तो मेरे साइकिक विजन और साथ ही साथ हमारे जो आपके शाल्विक विच्छिवा में आपकी सोल ने मुझे बताया, तो इनसे पूरा का पूरा एक एनर्जी कोड तैयार होता है, पूरा एक चार्ट तैयार होता है, जिसमें हमें ये दिख जाता है कि ऑटोमेटिकली सोल को की डेफिशिएंसी पास्ट में क्या थी, उसकी वजह से उसको प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम हुई, और आगे आने वाले फ्यूचर को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो एक तो हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम तीनों को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब जैसे 8वें महीने में उसने मुझसे हीलिंग्स बुक कराया, उसमें ब्लड डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली निकल आई, तो एक रक्त वीरा करके हमारी एनर्जी है, रक्त वीरा, जो रक्त की डेफिशिएंसी, बॉडी में रक्त सप्लाई नहीं हो रहा, रक्त के जो सेल्स है फिजिकल बॉडी के, वो जनरेट नहीं कर पा रही है, रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स, तो जो एनर्जी हमारी है, एनर्जी कोड है, दैट इज कॉल्ड एज अ रक्त वीरा। उसमें रक्त वीरा डायग्नोज हुआ, मैंने पूरा फोकस उसी में लगा दिया, 4-5 एनर्जी कोड्स को पकड़ के, और एक एनर्जी है हमारी प्रसूता, प्रेगनेंसी के लिए। इस तरीके से बहुत मतलब एनर्जी कोड्स हैं। 8वें महीने जब उसकी डिलीवरी हो गई, बिल्कुल सेफ डिलीवरी, एकदम सेफ, ना ही ब्लड की जरूरत पड़ी और ना ही किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आई उसको। डॉक्टर्स ने तक ये बोला कि मतलब ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है कि एकदम सेफ हो गया सब कुछ। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया अभी नेहा कि आप इसमें पास, तो चलो मुझे समझ में आता है कि वो हो चुका है, आप उससे जो हम कार्मिक बैगेज लेके आ रहे हैं उसको आप हील कर रहे हो। प्रेजेंट का मुझे समझ में आता है कि जो हम कर रहे हैं उसका एक कार्मिक बैगेज बन रहा है, उसको आप हील कर रहे हो। फ्यूचर तो अभी हुआ ही नहीं है, उसको कैसे हील किया जा सकता है? फ्यूचर क्रिएट कौन करता है? फ्यूचर क्रिएट कैसे होता है? जो हम अभी कर रहे हैं ऑब्वियसली उसके फ्यूचर हमारा, होंगे आगे। अगर हम बचपन से हेल्दी डाइट लेकर चलेंगे तो हम कभी ओबेसिटी की तरफ जाएंगे ही नहीं। हम अगर बचपन से ही अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे कि आपको मेडिटेशन करना है या आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, तो ऑटोमेटिकली उनके शरीर की जो प्राण, जिसको प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम का मतलब ही यही होता है कि प्राण वायु का संचार पूरे शरीर में ठीक से हो। और जब प्राण वायु का संचार पूरे शरीर में ठीक से होगा तो आपका इंट्यूशन काम करता है बहुत जबरदस्त। और जब आपका इंट्यूशन काम करेगा देन यू नो ना कि आपको किससे बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा जो पास्ट होता है वही क्रिएट करता है हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। तो जब हम पास्ट को हील कर लेंगे, पास्ट को हील कैसे, सोल ने एक इन्फेक्शन को कैरी किया हुआ है, उस इन्फेक्शन को हमने ठीक नहीं किया, हमने और वही रिपीटेडली गलतियां कर दी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन गहरा हो गया। अब वो गहरा होते होते फ्यूचर में कैंसर देगा। कैंसर एक दिन में नहीं बनता है। फिजिकल बॉडी में जो कैंसर आता है वो आपका एक दिन में, कैंसर की भी 3rd स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 तक तो हम हीलिंग से ठीक कर
किया है हमने कैंसर ओके स्टेज 1, लेकिन जब स्टेज 2 और 3 चली जाती है तो वहां पर फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, अच्छा फिर वहां वहाँ पे आपको डिफिकल्टी फिर आ जाती आपको है। जो ट्रेडिशनल हीलिंग्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस हीलिंग्स में हमारे पास श्योरिटी नहीं होती है कि इनका लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है कि नहीं। सोल का इनकारनेशन तो हमें पता है कि हम उस ऊर्जा को सोल से निकाल ही देंगे, और इतना तो कर ही देंगे कि उसके ट्रैवल आफ्टर लाइफ अच्छी हो पाए। ओके और अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने किया है कि नहीं सही किया है? बात है लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने किया है कि, क्योंकि अब वो सोल तो ट्रैवल कर गई ना, वो सोल तो चली गई, बताने वाली है नहीं। बताने वाली है नहीं। लेकिन अगर वो सोल अच्छे से ट्रैवल करेगी तो आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिसमें आगे चल के आपकी कुंडली में जो दोष लगे होंगे आप उस दोष से मुक्त हो पाओगे, और स्पिरिट गाइड्स मतलब अपने पितरों की ब्लेसिंग्स आपके पास आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, और मीडियमशिप के थ्रू हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा अच्छा मुझे एक एक चीज में आप बिलीव करते हो कि गॉड इज ऑलमाइटी, सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है, मतलब हम लोग का कोई इसमें रोल है नहीं, जो उन्होंने लिखा हुआ है वही होना है, जो उन्होंने लिखा है वो हो चुका है, और जो उन्होंने लिखा है वही हो रहा है, मतलब इसमें हम लोगों का कोई ज्यादा रोल नहीं है। रोल है नहीं। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि फिर इसमें हम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, कर्मों को का बोझ हमें क्यों झेलना पड़ता है, लिखा तो उन्होंने ही हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इंट्यूटिवली मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा, और इसका आंसर भी मुझे पहले ही सही पता था। अच्छा अब आप ये देखिए कि अभी मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले कुछ विजन्स आए गीता के। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगा कि ये मुझे क्यों आ रहा है? अब मुझे समझ में आया कि ये मुझे क्यों आ रहे थे। देखिए ऐसा होता है कि पहली चीज़ तो आप ये बताइए हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो क्या ये पॉसिबल है कि नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी है कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी उन्हीं के हिसाब से काम करे, या उन्हीं की थॉट प्रोसेस में चले, या उन्हीं की सोच में चले? ऑब्वियसली नहीं, वो तो नहीं है ना। ऐसे ही फ्री विल नाम की एक चीज है, ये यूनिवर्सल लॉ है जिसको खुद ईश्वर ने तैयार किया, जिसको हम ब्रह्मांड के नियम कहते हैं। इसी की वजह से भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो उनको भी कर्मों का रीपे करना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी और आत्मा का एक चक्र है और कुछ नियम है जिसको भगवान भी ब्रेक नहीं करते हैं। आप जब जन्म लेते हैं और कर्मों के चक्र में पड़ते हैं तो हमारा भौतिक शरीर और हमारे आत्मा के बीच में एक ऊर्जा कनेक्शन होता है। तो वो जो ऊर्जा कनेक्शन होता है जब तक हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे तब तक हम आत्मा पूरी तरीके से लाइट वेटेड प्योर नहीं हो पाएगी, सफेद नहीं हो पाएगी, और जब तक आत्मा सफेद नहीं हो पाएगी तब तक वो ऊपर मोक्ष की जर्नी नहीं तय कर पाएगी। तो इसी तरीके से जब भौतिक शरीर और आत्मा ऐसी है तो अब या तो आपके पास इतना धर्म हो, इतनी पूजा पाठ हो कि आप अपने कर्मों को काट सकते हैं। इसीलिए हमारे पास महामृत्युंजय मंत्र है, इसीलिए हमारे पास 10 महाविद्या है, हमारे पास शॉर्टकट सारे हैं। लेकिन हम शॉर्टकट को यूज नहीं करते हैं। आज की डेट में बहुत कम आत्माएं ऐसी हैं जो स्पिरिचुअलिटी को मतलब अपने कर्मों से काट सकती हैं। तो आपको अगर अपने कर्मों को काटना है तो आप धर्म का सहारा ले सकते हैं। धर्म का सहारा लेते ही ये जो एनर्जी बॉन्ड होते हैं, इस आत्मा ने अगर एक काला धागा एक फिजिकल बॉडी मतलब भौतिक शरीर के संग कनेक्ट किया हुआ है तो धर्म की पावर से ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से, ऊपर से, ईश्वर से ऐसी हेल्प आ जाएगी कि ये काला धागा कट जाएगा, और जैसे ये काला धागा कटेगा शरीर का वो हिस्सा ईजी हो जाएगा और आत्मा का वो काला पार्ट हील हो जाएगा। सफेद मतलब वो काला स्पॉट निकल गया, वो हील होना स्टार्ट हो गया। ऐसे करते करते आत्मा से वो काले ब्लैक स्पॉट लाइट होते चले जाते हैं और आत्मा हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करती चली जाती है। तो वो जैसे ही जितना ज्यादा उसकी पावर होगी, उसकी ऊर्जा होगी, उतना भौतिक शरीर अच्छा काम करेगा और साथ ही साथ आफ्टर लाइफ वो ऊपर जाएगी, ईश्वर के समीप पहुंचेगी। और थोड़ा धर्म का डेफिनेशन आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकती हूँ। देखिए धर्म हमारा रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, दो तरीके से आप इसको समझिए, ठीक है। कर्म और धर्म क्या होगा? कर्म होगी फिजिकल बॉडी, शक्ति की ऊर्जा। धर्म क्या हो गया? शिव की ऊर्जा, आत्मा। जब तक शिव और शक्ति की ऊर्जा, कर्म और धर्म बैलेंस नहीं होगा ना जीवन चल पाएगा अच्छे से। 100 तरीके की बीमारियां होंगी जो
फिजिकल बॉडी ने क्रिएट करी हुई है। आज के डेट में मैं देखती हूँ कि मतलब हम क्या अपने घर को तो हम बहुत साफ रखते हैं, लेकिन अगर हम रास्ते में जा रहे हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे कुछ भी खा के फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो आप शक्ति की ऊर्जा को दूषित कर रहे हो। लोगों को लगता है कि ये इट्स नॉट अ कर्म, बट इट इज अ कर्म। नहीं, वो तो है ही। आप अपनी फिजिकल बॉडी को बिना नहाए कितने दिन तक रख सकते हो? फिजिकल बॉडी की जैसे हम केयर करते हैं, उसी तरीके से अगर हम अपनी मदर अर्थ की केयर नहीं करेंगे तो हम शक्ति की ऊर्जा को हमेशा दूषित करते रहेंगे। आप इस तरीके से समझिए। प्लस कर्म हो गए हमारी शक्ति की ऊर्जा, धर्म हो गया हमारी शिव की ऊर्जा। तो हम कर्मों का मतलब ये नहीं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे कर्म खराब नहीं है, और हमने कभी पूजा नहीं करी तो हमने तो मतलब बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, और मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बेचारे चुपचाप करते हैं, क्योंकि उनके घर में कहा जाता है कि हमने तो कुछ पाप करे ही नहीं है, तो हम पूजा क्यों करें या हम धर्म से क्यों कनेक्ट हो। लेकिन जब तक कर्म और धर्म का बैलेंस नहीं बनता है, शरीर का और आत्मा का बैलेंस नहीं बनता है, तब तक आपका कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से हीलिंग्स में भी हम कर्म और धर्म को लेके चलते हैं। कार्मिक पार्ट मतलब रेमेडियल पार्ट हम उनको देते हैं, जिसमें हमारी कुछ एरिटेबल पार्ट होते हैं, कुछ मंत्रा प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आप फिजिकल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आत्मिक लेवल पे, धर्म के लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। शक्ति की ऊर्जा को आप रिपेयर करिए, शिव की ऊर्जा को मैं रिपेयर कर रही हूँ, और जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पर आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था। क्या? कि भाई जब कर्म हमारे हाथ में ही नहीं है, ऑलरेडी लिखा जाएगा, फ्री विल 10% मान सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम करते हैं। फ्री विल को मैं 10% ज्यादा नहीं मानता कि भाई हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम कितना भी चाह लें फ्री विल को यूज करना, पर वो हम उस साइकिल में और उस अब जैसे मैं इस लाइफ में हूँ, अगर मैं आज चाहता भी कितनी ही फ्री विल की मैं आज का शूट कैंसिल कर दूं, मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को एक कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्री विल का बहुत ज्यादा रोल आई डोंट थिंक कि हम है हमारी लाइफ में कि हम क्या करने वाले और क्या नहीं करने नहीं, लेकिन ये भी तो आपकी फ्री विल ही थी, ये भी तो आपकी फ्री विल है कि आपके कमिटमेंट्स हैं, और आपके कमिटमेंट्स हैं क्योंकि आपका जुपिटर अच्छा है। जुपिटर अच्छा है मतलब मॉरलिटी अच्छी है, मतलब धर्म अच्छा है। तो जब धर्म होता है तभी तो हमारे अंदर मॉरलिटीज आती है, ये भी तो हमारा कर्म है। दिस इज ऑल्सो अ कार्मिक पार्ट ना। आप इस तरीके से समझो कि आप कह रहे हो कि फ्री विल को मैं नहीं मानता, लेकिन अगर आपके चार्ट में राहु गड़बड़ है या राहु अच्छा है तो ऑटोमेटिकली ये इस लाइफ टाइम से नहीं होगा। जो मैंने अभी आपको पहले बोला, आपकी आत्मा ने उस ऊर्जा को कैरी किया हुआ है, जो गुड और बैड, जो बेसिक डेस्टिनी है वो तो चलेगी ही चलेगी। उसको क्रिएट और रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री विल। ओके। जैसे अब आपके पास मंगल दोष या पितृ दोष लगा है, तो क्या वो एक जीवन काल का होगा? नहीं। कम से कम अगर आपने क्लास 3 में 4 बार आप फेल हुए हैं, तब आपको बोला जाएगा कि भैया ऐसा है कि अब क्लास 3 में ये तो पास नहीं हो पा रहा, तो या तो इसको क्लास 4 दो या वापस क्लास 2 में लेकर आओ। 2 ऑप्शन है। तो या आप क्लास 4 में तब जाएंगे जब आपके कुछ ना कुछ पुण्य प्रताप प्रबल होंगे कि आपको एक चॉइस दी जाएगी, थोड़ा सा आगे भेज दो, चलो आगे भेजो, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ टाइम दे दो, हो सकता है इस बार ये पास हो जाए। अच्छा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री विल। फ्री विल का मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब कुछ काम करें कि नहीं करें। फ्री विल का आप गवर्न नहीं कर रहे हो, फ्री विल आपके कर्मों से गवर्न हो रही है। okay. आपकी आत्मा गवर्न कर रही है, क्योंकि आपके पास जुपिटर की बृहस्पति की एनर्जी अच्छी है। बृहस्पति की ऊर्जा मतलब धर्म अच्छा है, इसलिए आपका लक सपोर्ट करेगा, आत्मा डायरेक्ट करेगी। संस्कार इसको ही बोलते हैं। अच्छा, जैसे आपने शुरू में मुझे बताया, बोला था एपिसोड में कि इससे कुछ भी हील किया जा सकता है। एवरीथिंग इन द सेंस लाइक व्हाट, कि क्या मैं अपना पूरा जीवन बदल दूंगा इससे? जैसे कैसे? जैसे अगर क्या 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 मतलब लाइफ की हर ब्लॉकेज हटाई जा सकती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो। यस, हर ब्लॉकेज हटाए जा सकते हैं। और ये मैं आपसे तरुण ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरी पास पिछले 2 सालों में। फिर आप सबको करोड़पति बना क्यों नहीं देते? एक बार करो और खत्म करो। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको पता है करोड़पति बनना भी क्या होता है? अब इस तरीके से आप समझिए कि जब एक आत्मा हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट होती है तो ऑटोमेटिकली उसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप 5D मतलब सतयुगी आत्मा में कन्वर्ट होगे, जब आपकी आत्मा 3D कलयुगी आत्मा से सतयुगी आत्मा का ट्रैवल करेगी, मतलब सिर्फ डायमेंशनल ट्रैवल है, कुछ नहीं है। डायमेंशनल ट्रैवल का मतलब लो से हाई पे जाना। तो जब आप लो से हाई पे जाओगे तो आपके अंदर इतनी पीस आ जाएगी, इतनी शांति आ जाएगी, और जो इनर पीस जो पैसा फुलफिल नहीं कर सकता, जो ब्लेसिंग्स माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो होता है
वो पैसा नहीं होता है, वो करोड़पति बनना नहीं है। क्या करोड़पति सुखी है सारे? आपके क्वेश्चन का आंसर देती नहीं, हूँ। ऑब्वियसली नहीं है। अब नहीं है ना। सुख की डेफिनेशन हमारे अंदर से चैनल होती है, और सुख की डेफिनेशन ये होती है कि हम पीस में हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ बैलेंस चल रहा है, हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं, हम अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, हमारी घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर चाकर हैं, और हमको जो जो चाहिए हमारी लाइफ में अपने आप होता चला जाता है। वी आर इन पीस, दिस इज कॉल्ड एज अ सुख। और जब आप ऐसी हायर वाइब्रेशन में ट्रांसम्यूट करते हो, तो आपको पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पीस। तो आपको करोड़पति बनना आपका टारगेट नहीं होता, आपका टारगेट होता है कि मेरा ये काम है, मेरा ये टारगेट है। फिर आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो बिना किसी जेलसी के, बिना किसी कंपटीशन के, और ना बिना किसी को देख के। आज के डेट में क्या होता है कि उसने ये देख ये पहना है यार, उसके पास ये गाड़ी है तो हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी तो आ गई, लेकिन शांति तो फिर भी नहीं आई। हाँ, मतलब कई लोग होते हैं, मुझे ऑटोमेटिक कार चाहिए। अब ऑटोमेटिक आ गई तो फिर वो कहते हैं मुझे मर्सिडीज चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पीस नहीं आती है, करोड़पति बनने से पीस नहीं आती, क्योंकि मनी इज ऑल्सो पर एनर्जी। लेकिन क्या करोड़पति बना जा सकता है बिल्कुल थ्रू दिस बिल्कुल, फीलिंग? 100% बना जा अगर सकता मैं कह है। रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए पीस, हाँ। मुझे करोड़पति ही बनना है। नहीं तो आप देखिए, फिर मैनिफेस्टेशन आपकी काम नहीं करेगी। अगर आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस है कि मुझे करोड़पति बनना है, इट मीन्स कि अभी आपकी सोल लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। आप करोड़पति बन भी जाओगे 6 महीने में, फिर भी आप पीस में नहीं रहोगे, आपके पास दूसरा टारगेट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, फिजिकल बॉडी डिटोरिएट करेगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता पर है। लेकिन वो अचीव किया जा सकता है, ये ये- आप बोलते हो। हाँ, और वो अचीवमेंट तब अच्छे होते हैं जब आप पीस प्रॉस्पेरिटी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज और सरेंडर मोड में हो, तो इट मीन्स ये कि आपके अंदर शांति है। आपको ये पता है सोल हायर वाइब्रेशन में, तो उसके अंदर पीस है। उसको ये पता है कि मुझे अचीव करना है, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मेरे भी टारगेट सेट रहते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल पीसफुल बैलेंस्ड में लाइफ चलती है। वो चीज मुझे मिलती है डेफिनेटली। मुझे क्या मिलती है? अबंडेंस हीलिंग्स होती है हमारी, मनी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पैसा जो आप कागज के नोट होते हैं ना, वो एनर्जी है। हाँ, सब कुछ एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है। हम एनर्जी को कैसे चैनल करते हैं, बस इतना सा काम है हमारा। अच्छा, अगर हम सही तरीके से एनर्जी को चैनल करना सीख जाएंगे, तो करोड़पति नहीं, यू नेवर नो कि आपको क्या अरबपति। उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, तो वैसे कैसे चैनलाइज करनी चाहिए एनर्जी? देखिए, एनर्जी चैनलाइज करने के लिए एक सबसे अच्छा बेसिक तरीका आपको बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ जैसे कुछ हीलर्स होते हैं जो ऑलरेडी हीलिंग सेक्टर में है, तो उनको पता है, तो अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए साधना की जा सकती है। ओके। और जिनकी हीलिंग्स ऑलरेडी हो गई, जैसे मैं करती हूँ जिनकी हीलिंग्स, तो हम हीलिंग्स के बाद कुछ प्रोटोकॉल देते हैं जिससे कि वो एनर्जी आपकी डाउन ना जाए, अपलिफ्ट हो, अपग्रेड करो आप। और जब एनर्जी अपलिफ्ट होगी तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ के हर सेक्टर में आगे बढ़ोगे। हर सेक्टर, आपकी फैमिली में भी बैलेंस आएगा, आपके बच्चे भी अच्छे चलेंगे, आपका करियर भी अच्छा चलेगा, और आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। हम लाइफ में हर दिन ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये होता है सही एनर्जी को चैनल करना। और बेसिक अगर आपने जैसे कुछ प्रोटोकॉल आपको हीलिंग्स के लिए दिए गए, मान लो जो लोग हीलिंग्स नहीं भी करते हो, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मल्टीपल आडंबर करने से अच्छा है कि आज करवा चौथ है तो हम करवा चौथ का व्रत रह ले, और फिजिकल करवा चौथ के व्रत के साइंटिफिक रीजन क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन अब क्योंकि हमें लाल साड़ी पहननी है और हमें छन्नी से चांद को देखना है, तो इतना हमें बेसिक काम करना है। लेकिन करवा चौथ के चांद का सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमारी बॉडी किस तरीके से उस दिन जल पीना क्यों मना होता है, जिससे हमारी बॉडी का मूल तत्व बैलेंस रहे। मूल तत्व बैलेंस रहेगा, इमोशंस बैलेंस रहेंगे, तो हमारा वैवाहिक जीवन भी संतुलित और अच्छा चलेगा। ओके। इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीजों को समझे और कुछ नहीं करें, अपने सातों चक्र की ऊर्जा को, या तो हम प्राणायाम करें, या हम 7 चक्र मेडिटेशन करें, या हम ईश्वरत्व के संग जुड़े, कोई एक मंत्र ले लें। अच्छा। एक मंत्र की चैंटिंग करनी, कुछ बेसिक स्पिरिचुअल रूटीन जीवन में तय कर ले, तो भी उससे हमें बहुत अच्छे से चीजें पता चले। फिर स्टेप बाय स्टेप आप क्या चलते मतलब चलते। महामृत्युंजय मंत्र की भी चैंटिंग करी जा सकती है? बिल्कुल इज इट सेफ? बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्शंस है मंत्र जाप को लेकर भी हमारे भगवान की पूजा में कोई रिस्ट्रिक्शन ग्रंथों में। ग्रंथ आपने पढ़े हैं?
वो मुझे जिन्होंने पढ़े हैं उन्होंने मुझे बताया है। नहीं, सारी अवेयरनेस नहीं है। आज की डेट में अब आप ये समझो, जब सतयुग था, ठीक है? जो सतयुग में अश्वमेध यज्ञ होते थे। आज की डेट में सिर्फ हरि का नाम लेने से कहते हैं आपको पुण्य मिल जाएगा। तो धर्म भी बदल रहा है ना वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली। आप इस चीज को समझो। जो चीज सतयुग में और द्वापर युग में होती थी वो कलयुग में नहीं, उतने रिस्ट्रिक्शंस है। कलयुग में आप भगवान की 1 घंटा पूजा भी कर लोगे तो भी आपको कितना मंत्रों पे रिस्ट्रिक्शंस ही कलयुग में लगी है, ये कहा जाता है। नहीं भाई, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी है मंत्रों पे। कलयुग में हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। ज्ञानी लोगों से मिला हूं। दिल नहीं, मैं ये किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, ये मेरा अपना मानना है। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि आपको अपने माता पिता से कुछ भी बात करने के लिए या कुछ भी कहने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा? ऑब्वियसली नहीं। सिर्फ एनर्जी का खेल होता है सब कुछ। अब जो जैसे नारायण है, महामृत्युंजय मंत्र भी इजी मंत्र है, ऐसी बात नहीं है। इसको आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं, जैसे माँ काली की ऊर्जा हो गई, आपके भैरव बाबा की ऊर्जा हो गई, माँ बगलामुखी की हो गई। तो इनकी, आपका शरीर इनके संग कनेक्ट होने के लिए, इस ऊर्जा के संग कनेक्ट होने के लिए तैयार है कि नहीं? बस फर्क ये होता है। सौम्य तो सभी है, फियर्स फॉर्म भी है तो सौम्य फॉर्म भी है। लेकिन आपकी, अगर आप लालच में इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कि मुझे सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, सिद्धि एक जीवन काल में नहीं मिलती है। आपकी फिजिकल बॉडी तो तैयार है नहीं उस चीज को झेलने के लिए। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन मंत्रों में पावर इतनी होती है, आप इन मंत्रों का चैंटिंग शुरू करोगे तो एकदम से कुंडलिनी एनर्जी राइज होगी, लेकिन आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे और वो एकदम से नीचे हो जाएगी, आपको उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ काली दे रही है, आपकी अपनी बॉडी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। उसी तरीके से कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको आप इजी तरीके से कर सकते हो। महादेव के संग तो आप कैसे भी, आप ही ने शुरू में बोला कि भूत प्रेत सब आ जाते हैं उनके पास। तो महामृत्युंजय मंत्र तो महामंत्र है, गायत्री मंत्र महामंत्र है, भगवान के मंत्र महामंत्र। अगर आप इसको साफ दिल से करते हो, ईश्वर के संग कनेक्ट होने के लिए उसके कोई नियम नहीं है। और अगर एक हम लोग को एक मंत्र अपने ऑडियंस को सजेस्ट कर सके, जस्ट सो दैट उनकी जो एनर्जी है वो राइज होना शुरू हो और एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल तक पहुंच सके, तो क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि गणेश गायत्री मंत्र होता है। अच्छा। एक तो गणेश जी मतलब मरकरी, बुध। अब बुध होता है हमारा ब्रह्म स्थान। गणेश जी की आप देखो, गणेश जी बैलेंस, गणेश जी का कम्युनिकेशन, जिनका भी मूलांक 5 होता है, मतलब नंबर 5 है, अब चाहे वो 14 हो चाहे 5 हो, तो जो नंबर 5 से रूल होते हैं वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि उनकी जलिंग बड़ों के संग भी हो जाती है, उनकी जलिंग छोटों के संग भी हो जाती है। और हमारे न्यूमरोलॉजी में ब्रह्म स्थान बीच में होता है। तो मतलब जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन। उसी तरीके से अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जिनका बुध अच्छा होता है ऑटोमेटिकली उनके पास बुद्धि और ये अच्छी होती है, कम्युनिकेशन। तो जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपको पता होगा कि जीवन में हमें कहाँ क्या बोलना है, किससे कितना बोलना है और कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। इसलिए जीवन में संतुलन लाने के लिए गणेश गायत्री मंत्र की ऊर्जा इज वेरी पावरफुल एंड वेरी गुड। और ये कोई भी कर सकता है क्योंकि सॉफ्ट एंड जेंटल होती है। फिर आप जैसे जैसे आपने एक मंत्र की चैंटिंग ली, एक मंत्र की चैंटिंग करी, अब आपने नियम लिया कि मुझे 21 दिन करना, मुझे 2 महीने करना, मुझे 3 महीने करना, एक माला जरूर करनी चाहिए। जब आपने ये कर ली, अब आपको फिर आपको खुद ही डायरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं आता, सब कुछ आपके अंदर से होता है। आपने ऊर्जा को चैनल कर लिया तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाते हो। ओके, तो इससे हम अपनी लाइफ पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लाइफ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जो आपने पीछे किया है वो आपने किया है ना, हम ही ने तो किया है। जो भी हमारे कर्म है, पुण्य है, पाप है, वो हम ही ने तो किया। पुण्य किया इसलिए भगवान हमें देख रहे हैं, पाप किए तो उसको हमें रिपेयर करना है। सिंपल सी बात होती है ये, सब कुछ हमें ही करना। अगर हमें नहीं करना हो तो हमारे पास इतनी, मनुष्यों के पास, मतलब बीइंग अ ह्यूमन बॉडी, हमारे पास इतनी पावर नहीं हो कि हम पितृदोष से भी मुक्त हो सकते हैं, हम मंगल दोष से भी मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, मुक्त तो हो सकते हैं बिल्कुल, दोषों से? हाँ, थोड़ा सा टेक्निकली इम्पॉसिबल नहीं है? मतलब मंगल दोष तो मेरी कुंडली में है, वो कभी जाने वाला नहीं है। तो अभी आपने मुझे क्या बोला था शो शुरू होने से पहले? क्या बोला? जब मैंने आपको चेक किया था, जब मैंने हार्ट चक्र को लेके आपको कुछ बातें बताई थी, तो आपने बोला नहीं नहीं नहीं, और मैं आई हैव मल्टीपल, है ना? तो अब वो उसको कोरिलेट करो आप मंगल दोष से। अच्छा, करो आप, वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में जाके इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सही बात है।
तो क्योंकि मंगल दोष है उसकी वजह से भी, अब देखिए डिटेल में तो मुझे नहीं पता, जो एक शॉर्ट नोट पे मैंने आपको चेक किया, लेकिन वो पास्ट आप, अब वो दोष की एनर्जी ऑलरेडी लगी हुई है, उसको आप रिक्रिएट कर रहे हो। अब इस कर्म को अगर आप समझ गए तो ऑटोमेटिकली कर्म और धर्म, मतलब फिजिकल बॉडी और अंदर शिव की एनर्जी, इनको हम रिपेयर करके चलेंगे तो आगे मंगल दोष आपका हट जाएगा। जितने भी हटने का मतलब ये नहीं कि कुंडली से साफ हो जाए, लाइफ रिक्रिएट हो जाएगी। ओके, रीराइट कर सकते हो आप। अच्छा, अब जैसे मुझे एक चीज और बताइएगा नेहा कि ये आपको पता ही होगा कि हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्म जो हमारे पिछले जन्म के हैं वो हम लोग लेके आते हैं। आई थिंक उसको संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध, संचित प्रारब्ध हम लेके आते हैं, संचित वो होते हैं जो हम लोगों ने अपनी कितने ही लाइफ टाइम्स में, और प्रारब्ध हम लेके आते हैं कि भाई इस बार इन कर्मों का हम सेटलमेंट करेंगे। तो इस हीलिंग से हम वो संचित कर्म भी हील कर सकते हैं और प्रारब्ध भी हील कर सकते हैं, या जो इस लाइफ टाइम में और इस बॉडी में हमारे कर्मों के साथ जो हम आए हैं सिर्फ उन्हीं को हील करा जा सकता है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से एक कॉम्बी फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ये आपके ब्लू, ये कौन सी कॉम्बी फ्लेम होती है, और एक ब्रूफिन, सॉरी, हाँ, ब्रूफिन होती है, और आपकी हमारी सबसे इजी दवाई आज की डेट में सर दर्द की कौन सी होती है, डिस्प्रिन। तो अब ये काम कैसे करती है, इंस्टेंट कर लेती है काम। इंस्टेंट इसलिए कर लेती हूँ कि हल्की फुल्की चीज है। तो हीलिंग्स भी ऐसे ही काम करती हैं। अगर आपकी डेस्टिनी में कोई चीज ऐसी है कि ये काम होना ही होना है, मैंने भी बहुत अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, और हीलिंग सेक्टर में आने के बाद बीइंग अ हीलर्स, देखिए लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लोगों को ये दिखता है कि मतलब क्या है क्या नहीं, गुडी गुडी चीजें दिख रही है, बट कर्म सबसे ज्यादा हीलर्स को ही फेस करने पड़ते हैं। वो तो करने ही पड़ेंगे, आप दूसरों के भी छेड़ रहे हो ना। नहीं 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 ना, गलत, ये गलत धारणा है। उसका रीजन ये कि दूसरों के छेड़ नहीं रहे, दूसरों को रिपेयर करने के लिए हमारा पुण्य प्रताप इतना प्रबल है जिसकी वजह से हमको ये जीवन मिला है। क्योंकि उसमें हम अपने आप को भी तो रिक्रिएट कर रहे हैं, मेरे कर्मों को भी तो मैंने इतना उसी से ठीक किया। तो जो डेस्टिनी में जो कर्म आपके, मान लो आपको जो चीज 3 महीने की है, अगर वो डेस्टाइंड है तो आप उसको 3 महीने से 3 दिन मिला सकते हो। ये डिफरेंस है। ये मैंने किया है, अभी इसी फरवरी में किया है। जो मेरा टाइम पीरियड, डिफिकल्ट टाइम पीरियड 3 मंथ्स का होने वाला था, बट आई वॉज अवेयर कि हाँ ये है। उसी टाइम पे 10 महाविद्या गुप्त नवरात्रि होते हैं, तो उसी टाइम पे गुप्त नवरात्रि आई, और गुप्त नवरात्रि में माँ काली के 10 स्वरूपों के संग पूजा की जाती है। तो टाइम को रिपेयर करने का काम उन्हीं का है। तो हमने उस 3 महीने के, मतलब जैसे कुंडली में था कि ये 3 महीने आपको बुरे जाने वाले, बुरे क्या, भगवान का आशीर्वाद ऐसा है कि बुरे तो कुछ नहीं जाते, बुरा अच्छा सब आपकी अपनी सोच होती है। लेकिन व्हेन यू आर अवेयर कि आपका ये कर्म है, आपको इससे गो थ्रू होना है, तो आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। आपको ये पता है कि आपकी किडनी में स्टोन है, और अगर आपने प्रोएक्टिव अप्रोच ले ली तो आप अपर लेवल पे नहीं जाओगे, इसको यहीं पे रिपेयर कर दो। इसी तरीके से जो डेस्टाइन चीजें हैं जो होनी ही है, वो गड़बड़, अगर 3 महीने का टाइम पीरियड है तो हम उसको रिपेयर करके मिनिमम से मिनिमम पे ला सकते हैं। और साथ ही साथ मिनिमम पे लाने के साथ ही साथ आपके फिजिकल और फाइनेंशियल डैमेजेस कंट्रोल हो जाते हैं, डैमेज कंट्रोल हो जाता है, आप एक तरीके से समझ लो। हीलिंग्स कैसे काम करती हैं कि अगर आपके कार्मिक दोष हैं, ठीक है, तो उनमें टाइम ज्यादा लगता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे चलती हैं, क्योंकि वो आप मल्टीपल लाइफ टाइम से लेकर आ रहे हो, मतलब सोल ने उस ऊर्जा को बहुत स्ट्रांगली कैरी किया हुआ है। और इस लाइफ टाइम में आप मुझे 30 इयर्स में मिले हो तो मेरे लिए काम आसान होगा, आप मुझे 20 इयर्स में मिले हो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, आप मुझे 50 इयर्स में मिले हो तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड ऐसे ही चलता है, जैसे एक मेडिसिन फिजिकल बॉडी में काम करती हैं, तो हीलिंग के एनर्जी कोड्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। और अगर आपका इस लाइफ टाइम का प्रॉब्लम है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपकी लाइफ जल्दी से मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, तो डिपेंड करता है एक तरीके से चीट कोड मान सकते हैं? नो, इट्स नॉट चीट कोड। कि हम अपने जो कर्म हमने पिछले जन्म में बुरे किए हैं, जिसका हम हर कोई आदमी हीलिंग्स की तरफ नहीं आ सकता है, ये भी आपकी डेस्टिनी। ये मेरा अगला सवाल होने वाला था, क्या सिर्फ ये जो कामिक हीलिंग है,
वो सिर्फ क्या कहते हैं अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई गरीब आदमी अगर उसको करना भी हो, हाँ, जिसके पास पॉकेट में इतना पैसा हाँ, नहीं है, हाँ। वो आपकी सर्विसेज नहीं ले सकता। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अब ये भी आपके कर्म डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी अमीर है, हाँ। तो क्या ये उसकी गलती है? उसने पिछले जन्मों में ऐसे पुण्य प्रताप करे हैं कि उसको मनी और वेल्थ एक एंसेस्टर ब्लॉकेजेस होता है, जैसे पितृदोष लगता है। अब किसी-किसी को पितरों की ब्लेसिंग होती है तो उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ये तो कर्मों के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर रहे हैं नहीं, ना। तो मेरी नेहा इसमें बात तो यही है, भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ, जिसकी कार्मिक ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, जो बुरे हालात में है, जो हाँ, मैं देखो समझ एक गई। मनी गिव्स यू अ सर्टेन काइंड यस, ऑफ यस, मनी इज़ एनर्जी ना, मैं ठीक भी है, ऐसे ही काम करती हूँ। वो आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ कंफर्ट देती है, आप कितनी ही प्रॉब्लम में हो, आपके पास सर्टेन काइंड ऑफ कंफर्ट नहीं, एवरी एवरी कंफर्ट। कंफर्ट मैं देती मतलब है प्रैक्टिकल ना? आपको बता रही हूँ। लेकिन अब आप इसमें इस तरीके से समझ दो कि एक बेसिक तो एनर्जी एक्सचेंज फिक्स्ड होता ही होता है। कार्मिक जितनी भी हीलिंग्स होती है उसमें फिक्स्ड होता है। बट व्हेन आई एम चैनलिंग विद हायर सोर्सेज, आपकी मतलब कंसल्टेशन ले रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जी फिक्स है। हुँ, अब उस एनर्जी को जो कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, किसी-किसी के लिए वो फिक्स हैं कि फिक्स एक्सचेंज से ऊपर हम नहीं जा सकते। जैसे एक सर्टेन अमाउंट है, तो वो सर्टेन अमाउंट फिक्स ऐसे ही हुआ है, वो सर्टेन अमाउंट फिक्स इंट्यूटिवली ही, साइकिकली ही चैनल हुआ है, तभी वो फिक्स हुआ, राइट? ओके। तो उससे ऊपर तो नहीं जा सकता है। उससे नीचे जा सकता है आपके अकॉर्डिंग। अगर मैं डिवाइनली कनेक्टेड हूँ और आपकी रीडिंग्स कर रही हूँ, तो मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे उतना फिक्स्ड अमाउंट दे पाए, तो जो मुझे चैनल होगा उतना अमाउंट उसको बोल दिया जाएगा, उसमें भी वेरिएशंस कर दिए जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है? मैं करती हूँ ऐसा। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ अ जेंट्री कैन ओनली पैसा तो मेरा कर्म है, मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आई हूँ, तो मुझे भी तो आप समझो ना, मुझे भी तो आगे काम करने, मेरे अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मुझे उनको भी तो वेल ऑफ करना है। मेरे संग जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उनको भी तो ग्रो करना है। तो पैसा तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन पैसे के संग-संग मेरा धर्म प्रबल होगा, उतनी ही मेरी हीलिंग्स में, मेरी एनर्जी में पावर आएगी, उतना ही मैं डिवाइन सोर्स के संग कनेक्ट होंगी और उतना ही लोगों को हील कर पाऊँगी, सो दैट मुझे मुक्ति मिले अब इस जन्म का। इस लाइफ अच्छा मुक्ति मुक्ति भी एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में। ये मोक्ष पॉसिबल भी है? अ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। बट जब एक सोल ओल्ड होती है ना, जैसे अब आज की डेट में, जैसे आपने बोला कि मुझे करोड़पति बनना है। मेरा क्या मानना है, मेरा मैं सवाल था, मुझे हाँ, बनना है सॉरी, मैं हाँ, सवाल था आपका। लेकिन मैं जैसे अब ये डिफरेंस आपको बता रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक जब एक ओल्ड सोल होती है, तो अब आज की डेट में आई एम ऑल्सो वेल्दी, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो फ़ोकस है वो अर्निंग नहीं है, मेरा फ़ोकस है मोक्ष। क्योंकि उस लेवल पे मैं आ गई हूँ जहाँ पे मैंने अपने पास्ट जन्म को देखा है और जो मेरा कनेक्शन है महादेव के संग, और जो मैं महसूस किया है मैंने, मतलब भगवान के संग अपना कनेक्शन, उस कनेक्शन में आप जब उस लेवल पे आते हो जहाँ आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो जाता है जुपिटर के संग, फिर आपको सिर्फ मोक्ष दिखता है। और मोक्ष इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आफ्टर लाइफ जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। हुँ, मैं तो मीडियमशिप रीडिंग्स करती हूँ, मैंने मल्टीपल स्पिरिट्स, मल्टीपल सोल्स के संग कनेक्ट किया। इसमें भी एक मिथ आ जाता है कि जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी इस जर्नी की, तब मुझसे लोगों ने बात करनी, कुछ लोगों ने बंद कर दी थी इस डर के मारे कि आप भूतों से बात भूतों करती से हो। बात करते हो। अब आप बताओ, अगर आपके पापा हैं, आपके दादा हैं, तो वो भूत बन गए। हुँ, अगर वो नहीं है तो क्या आप उनको रो-रो के याद कर सकते हो, लेकिन आप उनके संग कनेक्ट होने में डरते हो, आप उनको भूत कह रहे हो। हुँ, तो इसी तरीके से मिथ है बहुत सी चीज़ों को लेके। लेकिन हमको यूनिवर्स ने बहुत, भगवान ने, ईश्वर ने, महादेव ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि कलयुग में हम उनको चैनल ही नहीं कर पा रहे, उनका 1% चीज़ चैनल कर पाते हैं। हमको ऋषि वाल्मीकि याद हैं, हमको तुलसीदास याद है क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी थी। तो उन्होंने रामायण कैसे लिखी थी? किन्होंने? तुलसीदास जी ने? कैसे लिखी थी? तुलसीदास जी को तो आई थिंक उनको वो हुआ था, चैनलिंग। इंट्यूशन हुआ था कि मुझे ये करना है। यस, दिस इज कॉल्ड एज अ चैनलिंग। साइकिक हम भी तो, मतलब आज की डेट में हम लोगों ने उसको इंग्लिश वर्जन दे दिया है चैनलिंग का। पर तुलसीदास जी हो गए, महाभारत में संजय हो गए, जिन्होंने धृतराष्ट्र को बैठ के पूरा का पूरा युद्ध बताया था थर्ड आई से। तो हम लोगों को वो याद है, आप उन्हीं का एग्जाम्पल ले लो। आज की डेट में हम भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसे देखते हैं? बिकॉज़ आवर थर्ड आई इज ओपन, हुँ, सिंपल। चैनलिंग कैसे डिवाइन सोर्स के संग कर पाते हैं? क्योंकि बिकॉज़ आवर क्राउन चक्र इज एक्टिव। पर क्या फ्यूचर चेंज हो सकता है? अगर मतलब जैसे आपने देख लिया, फ्यूचर चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें आप ये समझो कि सब कुछ चेंज नहीं होता है। ओके, डेस्टिनी जो आपकी डेस्टाइन्ड है। जो डेस्टाइन्ड है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बस आपकी अप्रोच
चेंज हो जाती है, आपके प्रोएक्टिव चीजें चेंज हो जाती हैं, आपका मतलब जैसे अब आपको ये पता है कि फ्यूचर में आपको जो सोलमेट, कुछ चीजें होती हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें होती है जो आप चेंज कर सकते हो, बट चैनलिंग के थ्रू, हीलिंग्स के थ्रू हमारी अप्रोच चेंज हो जाती है, हम मेजर से माइनर पे आ जाते हैं। और अगर हमारी कोई चीज हमको 10 रुपए मिलने हैं, हमारी डेस्टिनी में 100 रुपए, तो हम उसको 100 रुपए को 1,000 करोड़ कर पाएंगे, जीरो को 1,000 करोड़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 100 रुपए हैं तो ऊर्जा तो है आपके पास। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको 1,000 सारा सारा गेम अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर सब लेके जाता है। सब कुछ आपकी एनर्जी क्रिएट करती है। वो आपने वो नहीं बताया, मोक्ष पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है, मोक्ष तो या होता ही है पॉसिबल। मोक्ष पॉसिबल है तभी तो हमारे एंसेस्टर्स जो पितृ होते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, वो जो हायर वाइब्रेशन में होंगे वो आशीर्वाद देंगे। मोक्ष तो मतलब वो फिर वहां से भी चले जाते हैं, मोक्ष तो मतलब एक वापस सोर्स में मिल गए। सोर्स में मिल गए, लेकिन आप सोर्स में मिलने का मतलब समझो। सोर्स में मिलने के लिए भी ये नहीं है कि लाइफ साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया तो आप सोर्स में मिल गए। जितना आपको लाइफ साइकिल, आपने मल्टीपल 1,000 लाइफ साइकिल्स हैं आपने किए हैं, या 300 400, मतलब कर्मों के अकॉर्डिंग होता है लाइफ साइकिल का, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आप ऊपर गए यूनिवर्स में, जब ऊपर के हायर डायमेंशन होते हैं, सप्तलोक होते हैं ऊपर के, तो उन लोगों की भी जर्नी होती है ऊपर तक। मोक्ष आपको सिर्फ ये लाइफ टाइम मतलब खत्म करने पे हाँ, नहीं मैं वही मिलता कह रहा है। हूँ, वो उन लोगों से भी ऊपर चले जाते हैं और फिर हाँ, वो एक वापस नहीं एक आते। एक एक लोग, मतलब फिर आपको नीचे नहीं आना है, फिर आपको ऊपर बढ़ते चले जाना है। अगर आप ये थर्ड डायमेंशन में हो तो यहाँ से आपकी सोल 5 डायमेंशन में हो सकती है, जिसको हम लोग कलयुगी आत्मा और सतयुगी आत्मा कहते हैं। कुछ लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, कुछ लोग बहुत चीप होते हैं, कुछ के अंदर बहुत लालच होता है। आप दोस्त 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 कहेंगे, लेकिन कभी दोस्त की परेशानियों में, सुख दुख में खड़े नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत वेस्ट हैं, बेकार से, लेकिन आपके सुख दुख में खड़े हो जाएंगे। उनके अंदर लालच नहीं होगा, उनके अंदर मतलब एक एक्सेप्टेशंस नहीं होंगी कि आप इतना करो, आप उतना करो। तो ये सब आपके वाइब्रेशन डिसाइड करते हैं। ओके। अब कुछ लोग कलयुगी आत्मा है, तो भले उनके पास उनके कर्मों की वजह से करोड़ों रुपए हो या बहुत एक्सट्रीम वेल्थ हो, लेकिन बट उसके बाद भी वो लोग हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं है। और उसी के जगह पर आप सतयुगी आत्मा को देख लो, 5D डायमेंशन में वाइब्रेट करने वाली आत्मा है, तो वो पीस में है। तो कहेंगे यार मेरे पास तो मर्सिडीज है, लेकिन मैं तो खुश नहीं हूँ, ये तो अपनी सेंट्रो में चल रहा है, ये फिर भी खुश है, इसकी तो बीवी के संग लड़ाई नहीं होती। मुझे लगता है ये जो कलयुग, सतयुग, त्रेता और ये जो युग है ना, ये एक्चुअल में टाइम पीरियड्स नहीं है, ये हमारे स्टेट ऑफ माइंड्स है, वाइब्रेशन है कि हम किस उसमें हैं। मैं अगर सतयुग, हम आप आगे से पीछे आ रहे हैं, इसलिए हमारी एज भी कम हो रही है, हमारी हाइट भी कम हो रही है, हमारी ग्रीड्स भी बढ़ रही हैं। अच्छा। इसीलिए क्योंकि हमारी चीजें सब आप देखो ना, डिटोरिएट हो रही हैं, अपग्रेड कहाँ हो रही हैं। अपग्रेड तो हम सिर्फ मतलब टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ होने के बाद आप देखो, मेरे पास हीलिंग्स आती हैं छोटे छोटे बच्चों की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की। क्लास 11 12 के बच्चे हैं, सारा बाल सफेद हो गए हैं, एग्जाम आने के पहले पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, एंग्जाइटी होने लगती है उनको। तो आप ये क्या है मतलब, तो अब लेकिन हीलिंग से धीरे धीरे अगर उनके पैल्पिटेशंस भी ठीक हो जाते हैं, उनके ऊपर पीयर प्रेशर नहीं है, उनको ये पता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। क्राउन खुल गया, माई पीस ऑफ माइंड, क्राउन खुल गया। अब आप ये देखो कि जैसे सहस्त्रार्थ की एनर्जी को क्लींस कर दिया हमने, एक्टिव नहीं। चक्रों के भी बहुत, मतलब इसमें कंफ्यूजन ना, इसलिए मैं ये क्लियर कर देती हूँ। जो भी डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस आता है वो सब आपकी माई ब्रेन की एनर्जी से आता है। अब ब्रेन को अगर हम ऑक्सीजन देते रहेंगे सही तरीके से, उसको सनलाइट देते रहेंगे, तो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पूरे एक्टिव होते हैं। थर्ड आई आपकी पीनियल ग्लैंड ही तो होती है। आत्मा की वाइब्रेशन जैसे जैसे प्राण की एनर्जी बढ़ी, वो पीनियल ग्लैंड तक पहुंची। पीनियल ग्लैंड एकदम वाइट होके वाइब्रेट करने लगी। अब वो पीनियल ग्लैंड ने वाइब्रेट किया, एनर्जी कनेक्शन हुआ यूनिवर्स के संग, थर्ड आई पे वाइब्रेशंस आ गए। अब थर्ड आई पे वाइब्रेशन आ गए, इंट्यूशन बन गए, क्लियर वॉइस बन गए, साइकिक बन गए। इसी तरीके से क्राउन चक्र होता है। तो जब क्राउन तक ऊर्जा क्राउन की खुली हुई है, मान लीजिए वो एक्टिवेटेड तो नहीं पॉसिबल एक लाइफ टाइम में, जब तक आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई ना हो। लेकिन अगर क्राउन की ऊर्जा संतुलित है तो ब्रेन को लाइट पावर सप्लाई ठीक पहुंच रही है, तो ब्रेन अपनी तरीके से काम अच्छा करेगा और पीस ऑफ माइंड और प्रोडक्टिव एनर्जी में रहेगा। तो जिन बच्चों की हीलिंग्स होती हैं, जैसे जिनको प्रॉब्लम है, मतलब तो उनकी अगर हीलिंग्स हो रही हैं, तो हम उनके ब्रेन की एनर्जी को क्लींस कर देते हैं, सब काली चीजें अंदर से हटा देते हैं। और जब हमने उनको साफ कर दिया तो उनके पैल्पिटेशंस रुक गए, एग्जाम भी वो ठीक से दे देते हैं, फिर उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। फिर अब ये आपके ऊपर है। ये जब आप हीलिंग करते हो, आप तो आप डायरेक्ट महादेव से कनेक्ट होते हैं?
हाँ, महामृत्युंजय मंत्र की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ओके। तो महामृत्युंजय मंत्र को भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए बिफोर वी एंड, सो दैट आई मेरे ऑडियंस को पता चल सके कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी और वो क्या एनर्जी देता है। देखिए, महामंत्र जो होते हैं, महामंत्र क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सबसे हायर साउंड फ्रीक्वेंसी पे वो काम करते हैं। और 990 हर्ट्ज जो है महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी है। हाँ, 990 साउंड फ्रीक्वेंसी है Okay. उनकी। तो अब आप ये समझो, इसीलिए इनको महामंत्र बोला जाता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो जब हमने एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर लिया, हमने मतलब इट्स लाइक कि हमारे पास 7 बल्ब हैं, हमारे उन बल्बों में लाइट नहीं है। अगर हमने उन बल्बों में लाइट दे दी तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से एनर्जी कोड होते हैं। Okay. जैसे फिजिकल बॉडी के लिए मेडिसिन होती है, आत्मा के लिए एनर्जी कोड होते हैं जो ऑटोमेटिकली सतयुग से चले आ रहे हैं। अच्छा। बीच में लुप्त हो गए थे, ऋषि शाल्विक ने उनको 16th सेंचुरी में वापस से ढूंढा और रिक्रिएट किया। तो रिक्रिएट कैसे किया उनको कि हमारे इसमें सनातन धर्म में मल्टीपल लाख 1,30,000 या 1,60,000 मतलब मंत्र थे। Okay. तंत्र और मतलब तांत्रिक और मांत्रिक दोनों चीजों को मिला के उन्होंने, अब वो क्योंकि इतने मंत्र नॉर्मल ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, उन्होंने उन मंत्रों की ऊर्जा को चैनल किया 400 लाइट कोड्स में। Okay. जो हम लोग यंत्र देखते हैं ना, यंत्र क्या, यंत्र आपका स्पिरिचुअल ज्योमेट्रीज के ऊपर ही तो होते हैं, इसीलिए उसमें ट्रायंगल्स होते हैं। पिरामिड्स में भी ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल का बेसिक मतलब ये होता है ऊर्जा को सोखना और उसको एम्पलीफाई करना। तो जो एनर्जी कोड्स होते हैं वो भी ऐसे ही हैं, यंत्रों के शेप में ही बने हैं। तो अब आप अगर इनमें ऊर्जा डाल दोगे वो काम करने लगेगा। हमारा हीलिंग्स में काम क्या होता है? हीलिंग्स डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, फिजिकल भी होती है और फोटोग्राफ से भी होती है। जैसा मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन मोड हर तरीके की अवेलेबिलिटी रहती है। जिस तरीके से, अब आप एक छोटा सा और क्लियर कर दूं कि अगर लोग कहेंगे कि ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है, कि हम ले लें हमारी बॉडी में, आप कैसे आ जाओगी, हमसे कैसे कनेक्ट कर लोगी? तो जिस तरीके से हमारे मोबाइल, टीवी और जिस तरीके से आज हमारी ऑडियंस हम लोगों को देखेगी, उसी तरीके से ह्यूमन मेड वाईफाई है, ह्यूमन मेड चैनलिंग्स है, यूनिवर्सल वाईफाई, सब कुछ एनर्जी के अकॉर्डिंगली चलता है। जो लाइफ आफ्टर लाइफ बर्थ साइकिल इसी तरीके से घूमता है। इसलिए हीलिंग्स के लिए किसी भी तरीके की फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, वो आप जब हीलिंग्स बुक कराते हो जिस भी तरीके से जैसा भी होता है वो तब बताए जाते हैं। तो वो लाइट कोड्स फाइंड आउट होते हैं, उसका एक पूरा चार्ट बनता है और फिर महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग के साथ, अब उस चैंटिंग की भी एक अपना फ्लो है, फ्रीक्वेंसी है कि हमें किस तरीके से कब नारायण की ऊर्जा को कनेक्ट करना है, किस तरीके से नारायण की ऊर्जा को हटाना है, स्लो बोलना है, हाई पे आना है, स्लो बोलना है, हाई पे आना है। इस तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते करते वो लाइट कोड्स हम आपकी गुरुकुल्स में वो जो ब्राह्मण होते हैं वो मंत्र जब पढ़ते हैं तो आप उसकी एनर्जी को फील कर सकते हो। yes, बहुत बेहतर होती है। वही फ्रीक्वेंसी आप ये समझो कि 1,25,000 मंत्र जो होते हैं ना, महामृत्यु, जब कोई किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, 1,25,000 जब करवाए जाते हैं महामृत्युंजय मंत्र के, तो जो 1,25,000 जब करवाए जाते हैं उसका मतलब ही यही होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो, कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, तभी तो ब्रह्मांड में पहुंचेगी ऊपर तक, मल्टीपल डायमेंशन को क्रॉस करते हुए। उसी तरीके से हीलिंग्स, यही हीलर्स की, यही मेरे पिछले जन्मों की यात्रा है कि जहां पर मेरे पास उतना आशीर्वाद है ईश्वर का, मैं ना ही पावर बोलूंगी ना ही कोई सिद्धि बोलूंगी, वो आशीर्वाद है मेरे पास कि मैं अपनी 1,25,000 मंत्रों में जितनी पावर होती है उतनी मेरी एक महामृत्युंजय मंत्र की सिटिंग में है। अच्छा, तो आप उस लेवल पे हैं मतलब? अब पहुंची हूँ, उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। जब मैं तो सरेंडर मोड में रहती हूँ, जैसा महादेव करवा देते वैसा हो जाता है। क्योंकि ये मैंने अपनी जो केस स्टडीज है उससे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मेंटोर बोलूं या कोई गुरु बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। मेरी जर्नी पूरी सेल्फ इंडिपेंडेंट रही है, जो सब कुछ ऊपर से रेगुलेट हुआ है। शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आती थी चीजें, बट आज तो सब कुछ क्लियर है। तो आज मैं इस चीज बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास केस स्टडीज ऐसी जो अभी मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी वाली केस स्टडीज ऐसी हैं, ब्लैक मैजिक भी मैं रिमूव करती हूँ, इविल आई भी, मैंने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म। इविल आई भी इसी महामृत्युंजय जब से ही लाइट कोड्स है ना। ओके, 400 लाइट कोड्स हैं, वो 400 लाइफ कोड आपकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत है। अगर मुझे खुद के ऊपर से इविल आई हटानी हो तो कुछ उसका कुछ
कोड है हाँ, क्या? उसके लिए देखिए, उसके लिए लामा फेरा होती है उसमें और कुछ एनर्जी कोड्स हैं, वक्रतुंड, अलूमा, आमीन। अच्छा, मैं तो बिना अपना ऑरा लॉक करे हुए और बिना आलूमा अमीन ये थोड़ा सा इस्लामिक मुस्लिम मुझे वर्ड्स लगे थोड़े। देखिए, अमीन तो मुस्लिम वर्ड नहीं है, लेकिन अब हम लोगों ने सुना है, बेसिकली संस्कृत नाम है। अच्छा, हाँ, हाँ। मैं भी शुरू में कंफ्यूज हुई थी, तो मैंने इसको बड़ा ढूंढा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो ये लाइट कोड बनते हैं, इन सबके अंदर स्वास्तिक है। अलूमा क्या होता है, 2 ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल शिव का, लोअर ट्रायंगल शक्ति का, बीच में स्वास्तिक। ओके, बीच में स्वास्तिक, और फिर 4 डायरेक्शंस में हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। अच्छा, दैट इज कॉल्ड एज अलूमा। बट ये मुस्लिम टर्म नहीं है। आमीन में भी ऐसे ही शिव का ट्रायंगल, शक्ति का ट्रायंगल, और पूरी अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को नीचे ग्राउंड पे डालते हैं, रिलीज करते हैं। तो उस ये एनर्जी कोड्स हैं आपके, तो उससे सब कुछ मतलब ये बेसिक एनर्जी कोड्स हैं, जो लोग अच्छा। करते होंगे उनको उनके नाम पता होंगे। मतलब ये मुझे अगर मैं खुद घर पे तो नहीं कर सकता नहीं? हर आदमी डॉक्टर थोड़ी होता है। बुखार है तो पैरासीटामोल खा के ठीक हो जाएगा, बुखार से निमोनिया होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लंग्स में और बीमारी आएगी तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हॉस्पिटल में होना। जाना पड़ेगा। तो नेहा, सिंस यू आर अ साइकिक मीडियम हम्म, और आप अदर वर्ल्ड्स में सोल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कभी किसी सोल ने आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है फॉर हीलिंग? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो मीडियमशिप होती है, बेसिकली मीडियम नाम ही हो गया, माध्यम, माध्यम बिटवीन अर्थ और मतलब फिजिकल वर्ल्ड और अनदर वर्ल्ड Spiritual का, realm. हाँ, स्पिरिचुअल रेल्म का। तो आप इस तरीके से समझिए कि जो मीडियमशिप रीडिंग होती है, पहली चीज तो ये है कि उनका मोटिव ही होता है, क्योंकि मीडियमशिप रीडिंग्स 2 तरीके के लिए 2 इंटेंशंस होते हैं बुक होने के। एक इंटेंशन होता है जब कोई आत्मा डिपार्ट हो गई है और वो अपना ग्रीफ नहीं खत्म कर, मतलब उसके डिपार्ट होने की वजह से उसके फैमिली मेंबर, बेटा, माँ, पति, पत्नी एक ऐसे ग्रीफ में चले गए कि जो खत्म नहीं होता। लाइफ अटक गई। जब से वो गए तब से लाइफ अटक गई, अपना कार्मिक साइकिल नहीं क्रिएट मतलब चला पा रहे हैं। और जब वो नहीं चला पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सोल आगे ट्रैवल नहीं कर पा रही है। ओके, तो इस ग्रीफ को खत्म करने के लिए मीडियमशिप होती है। तो अब इसमें जब मीडियमशिप रीडिंग होती है तो ऑटोमेटिकली हम जो ये ऊर्जा कनेक्शन बना हुआ है इस ग्रीफ को कट करते हैं, और हर मीडियमशिप में यही होता है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि वो कॉर्ड कनेक्ट है ना, गरुड़ पुराण, एनर्जी कनेक्ट है, मोह के बंधन नहीं छूट पाए। तो मीडियमशिप में रीडिंग्स के थ्रू वो ग्रीफ की कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है और यहाँ पर फिजिकल बॉडी अपना कर्म साइकिल के लिए आगे बढ़ती है, उधर सोल अपनी जर्नी शुरू करती है। एक तो ये पार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है कि अब जैसे एक अपना ही एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, 6 महीने पहले की बात है। मैं नॉर्मली अपने घर में सो रही थी, एक सोल आई। मतलब अब क्योंकि मेरी मतलब मैं हायर वाइब्रेशन में हूँ, तो एस्ट्रल ट्रैवल्स होते हैं, जब सोल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी कई बार होते हैं। और जो आज के डेट में, कलयुग में, जो आप भगवान के दर्शन करते हो और जो ऊर्जा आपको मिलती है वो आपकी बॉडी से नहीं मिलती है, वो आत्मा ही जाती है ऊपर, ट्रैवल करती है और वहीं पे दर्शन होते हैं। सब सारी चीजें वहीं पर ही, वहीं से आपको वो आत्मा कैरी करके लाती है। तो 6 महीने पहले एक इंसिडेंट मेरे संग हुआ कि मैंने आपको बोला ना कि मेरे लिए कोई गुरु नहीं रहा है एज़ सच, मुझे सब कुछ यूनिवर्सली ड्रिवन रहा है, वहीं से सब कुछ चला है। एक सोल आई मेरे पास, 21-22 साल के लड़के की थी वो, और ग्रीन कलर की, मुझे आज भी याद है। और मैं नॉर्मल अपने रूम में, बेडरूम में सोती हूँ। उस दिन मैं टीवी देख रही थी रात में और मैं अपने लिविंग एरिया में सो रही थी। तो मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने देखा कि उस सोल्स के संग मैंने 30 मिनट प्रॉपर बात करी है बैठ के। फ्लोरिसेंट ग्रीन कलर की उसने कपड़े पहने हुए थे और उसने मुझसे बोला भी कि अच्छा, लिविंग एरिया में ही हमारा मंदिर एक पार्ट है जहाँ पे हमारा मंदिर है। तो उसने बोला कि अच्छा, ये आपका मंदिर है। मुझे कम्युनिकेशन तक याद है कि ये आपका मंदिर है, मंदिर के दर्शन अर्शन करे। और ग्रीन कलर के कपड़े थे, फेयर सा लड़का था। और कम्युनिकेशन हुआ तो पूरा कम्युनिकेशन तो नहीं याद था, लेकिन जिनका रेफरेंस दिया था, जिसका दोस्त था, वो मेरा क्लाइंट था, है अभी भी क्लाइंट है वो। मुझे वो उनका नाम याद था। मैं सुबह उठी तो मुझे लगा अरे इनको कॉल करना है, क्या कारण, क्या रीजन है। उस समय वो मेरे क्लाइंट अब्रॉड ट्रैवल पे थे। मैंने मैसेज किया तो उधर से रिप्लाई आया, हा दी, यही होगा। अच्छा, उसने मुझे फोटो भेजी। मैंने कहा हाँ यही तो है। तो बोली दी, इसका ऐसे ऐसे हो गया, हम लोग को ड्रीम में भी आया है और इस तरीके से चीजें हुई है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। तो मैंने कहा देखो, अब बीइंग अ मीडियम ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब वो चाह रहा है हील होने, या कुछ भी रीजन है, अटकी हुई है कहीं तो सोल अटकी है,
तो इसके पेरेंट को मतलब इन्फॉर्म करो। उन्होंने इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, उनके पेरेंट्स आए, बट पेरेंट्स उनके इतने प्रैक्टिकल और इतनी दूषित ऊर्जा के थे, मुझे क्षमा करें महादेव, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट उनकी अप्रोच, उनकी एनर्जी इतनी मतलब वैसी थी कि वो मतलब आगे के लिए वो नई चीजें कोप अप कर पाए कि नहीं वो मुझे करना चाहिए, ऐसा भी पॉसिबल हुआ होगा। लेकिन बीइंग अ मीडियम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी सोल ने मुझे रीच आउट किया तो मैंने चीजें उनके पेरेंट तक पहुंचा दी। लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री विल, कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक हेल्प तो मिली, जहां पर आप अपने बेटे के सोल की वजह से अपनी लाइफ में जहां पर फाइनेंशियली स्टक हो गए हैं वहां से निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस ऑप्शन को नहीं लिया। ओके। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री विल। और मैं क्या कर सकती, मैंने सॉरी बोल दिया। अच्छा, अब मेरा जो काम था वो मैंने अपना तो पूरा ऐसा किया। नहीं होता कि आप उसको हील कर देते हो और वो अपने आगे के रास्ते पे चली जाती है, या उसका एक कार्मिक बैगेज अपनी फैमिली के साथ बना हुआ देखिए था? उसका जो रीजन था मेरे पास आने का, ठीक है, वो रीजन को मैंने पूरा फुलफिल किया, आगे का काम उनके पेरेंट्स का था। ऑन द अदर साइड डेफिनेटली जो सोल नीचे पहुंची हुई है, ये मेरे, मैं आपको बता रही हूँ, अभी रिसेंट मैंने पितृदोष में, पितृपक्ष में जो हमारी एंसेस्टर ब्लॉकेजेस की हीलिंग्स होती है उसमें एक सोल ऐसी थी को जो 16-17 साल पहले उसकी डेथ सुसाइड से हुई थी। उसकी फैमिली वालों ने ये स्प्रेड किया था अपने घर में कि उसकी वजह से हो गई, मतलब किसी जल वल के और इस तरीके से करके। और जब उसकी पितृदोष की हीलिंग चालू हुई तब हमें पता चला, उस सोल ने ही हमें सारा बताया, और वो पूरी फैमिली डिटोरिएट करती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई मरता चला जा रहा था। ओके। फैमिली में की सोल इतने गुस्से में आ गई, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जल के मरी थी, और घर वालों ने भुला दिया, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए, सारे सिबलिंग सब जीरो पे आ गया 16-17 सालों में। फिर जब हीलिंग शुरू हुई तो हमें रियलिटी पता चली तो सोल हील हुई, सोल ने कम्युनिकेट किया, और फिर सोल ने बताया किसने क्या किया था, फिर पूरे फैमिली में पता चला। उनकी शरीर ने जो ऊर्जा दूषित करी, मतलब ब्लॉकेजेस लगे हुए थे, उसको हमने रिलीज किया, और जो सोल थी पितृदोष जिसकी वजह से लगा था, वो सोल हील होना चालू हुई। इधर फिजिकल बॉडी की हीलिंग हुई, इधर एनर्जेटिक कनेक्शन कट हुए, वो सोल ने ऊपर ट्रैवल किया, इधर फैमिली आगे बढ़ गई। अच्छा, काफी मतलब ऐसे मतलब किसी को सामने ऐसे किसी सोल को देखना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा। नहीं, अजीब सा नहीं लगता। देखिए जब, क्योंकि सब डिवाइनली होता है ना, हम्म। प्रोटेक्टेड जोन में होता है। मैं कुछ अभी आपको दिखाऊंगी भी इसका लाइव एग्जांपल। अच्छा। तो जब हम ऐसी फील्ड में है, मैंने आपसे कहा ना कि कार्मिक छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। ओके। सोल पर्पस ही यही है। तो जो हम तो फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन हमारे संग पूरी स्पिरिट टीम रहती है, पूरा यूनिवर्सल, और हमें कोई दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन सब इंट्यूशन में और सब आसपास क्लियर वॉइस, क्लियर सेंटिसेंस है। तो उसमें आप ये समझिए क्लियर वॉइस जो होते हैं सब सुनाई दे जाता है, दिखाई दे जाता है, महसूस हो जाता है, तो वो कनेक्शन एक मेंटेन फिर रहता आप है। महादेव की ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं तो फिर उनसे ऊपर तो कोई क्या कोई ही कर है लेगा। नहीं। और दूसरी चीज ये होती है, जैसे कुछ लोग कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं, तो एक लाइफ टाइम में आपकी कुंडलिनी नहीं नहीं एक्टिव, जागृत हो सकती। और जिनकी होती भी है, इसीलिए वो पागल हो गए या वो परेशान हो गए, उन कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड नहीं है। आपकी जर्नी धर्म की है, पहले उसको करिए, फिर जब नेचुरल तरीके से सब कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली होगा। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे कुछ भी इस फील्ड के बारे में नहीं पता था। मतलब ये होती है कि यूनिवर्सल कॉलिंग वाली चीज है, कुछ नहीं पता था, और एकदम से ट्रांसफॉर्म हुई, डार्क नाइट आई, एक सोल, मतलब सोल की जब सोल अवेकेंड हुई और एकदम अवेकेंड हुई, तो वो सब प्रोसेस चला। फिर धीरे धीरे करके, तब तक मुझे कुंडलिनी चक्रास इतनी अवेयरनेस नहीं थी इतनी ज्यादा। ओके। पीठ में मुझे डर लगता था, पीठ में ऐसा लगता था कि कुछ गरम 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 लगता है, कुछ कुछ कोई छू रहा है, कोई आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप यूनिवर्स की तरफ से हेल्प आई, अपने आप चक्रास क्लिंस हुए, बैलेंस्ड हुए, एक्टिव हुए। नाउ कुंडलिनी इज अवेकेंड। ओके। तो जरूरी नहीं होता है कि आप फोर्सफुली करें। जब आपकी नेचुरल सोल पर्पस है, आपकी नेचुरल यात्रा है, तो सही समय पे यूनिवर्स अपने आप काम करेगा, और जब यूनिवर्स इंटरफेयर करेगा आपकी लाइफ में, तो सब कुछ डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड होगा। वो यहाँ जब महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी तब होगी, उसको आप चुन नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप अपनी भक्ति से उन तक पहुंच तो सकते पहुंच हैं। सकते हैं। तो होपफुली ये एपिसोड देख के आपके बहुत से स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कर्म कैसे काम करता है, धर्म कैसे काम करता है, हीलिंग कैसे होती है। और अगर आपको ये एपिसोड देख के मज़ा आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए,
कमेंट करके बताइए आपका कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो पैरानॉर्मल के साथ, या आपने कभी उस एनर्जी को फील किया हो। ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। तब तक देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।